नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया रहमानी खानका मुंगेर, जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड बल्कि हिंदुस्तान का एक मायानाज़ और बावक़ार जामिया अज़हर मिस्र से भी जामिया रहमानी का इल्हाक़ हो गया है। तो अब इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि जामिया रहमानी कौमी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी इदारा है। यहाँ का एक अज़ीमुश्शान सालाना इजलास मुनक़िद होने वाला है। हम आपको प्रोग्राम से कबल जो तमाम तर तैयारियाँ की गई हैं, तमाम तर पुख्ता इंतज़ामात किए गए हैं, उन तमाम इंतज़ामात से हम आपको रूबरू कराएँगे। हम आपको ले चलते हैं सीधे जामिया रहमानी के अंदर, जहाँ आप देख सकते हैं कि सामने ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जामिया रहमानी के मरकज़ी बाब यानी मरकज़ी दरवाज़े से अंदर आने के बाद मजलिस इस्तक़बालिया, सालाना फ़ातिहा और इजलास दस्तारबंदी जामिया रहमानी खानका मुंगेर के नाम से यहाँ पर जो है वो इस्तक़बालिया कमेटी तश्कील दी गई है। इस्तक़बालिया में यहाँ लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ मुस्तकिल लोग हमा वक्त तैयार हैं, और जो मेहमान भी यहाँ आते हैं उनके खाने, रहने, सोने और हर तरह के उनके जो ज़रूरियात हैं उनके लिए तमाम इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ तमाम जामिया रहमानी के तलबा हैं जो हमा वक्त सरगर्म हैं और हर तरह की मेहमानों के लिहाज से हर तरह की सहूलियात का नज़्म करने के लिए उनके पास पुख्ता मुकम्मल रिपोर्ट मौजूद है, उनके पास पूरी तफसीलात हैं, रिकॉर्ड हैं कि किसके तहत क्या करना है। बहरहाल अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इधर खानका रहमानी के अंदर। अब हम दाखिल हो रहे हैं का ये सामने वो लाइब्रेरी है जामिया रहमानी की, बहुत ही अज़ीमुश्शान लाइब्रेरी है ये। और लाइब्रेरी पर ये 3 बैनर बुनियादी तौर पे नज़र आ रहा है, जिसमें हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तलबा जामिया रहमानी खानका मुंगेर की तरफ से है। आप इधर देख सकते हैं अल मुनज़्ज़मतुल आलिमिया अल खरीजिल अज़हर शरीफ, ये अज़हर शरीफ ये यानी जामिया अज़हर से जामिया रहमानी का इल्हाक़ है, और उसकी जो तंज़ीम है जिसके तहत जामिया अज़हर से जामिया रहमानी का इल्हाक़ है और वहाँ काम किया जाता है। और तलबा यहाँ से वहाँ, यहाँ देखिए इत्तेफाक से अभी हमारे साथ सामने तशरीफ़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह यग़फ़िरुल्लाह, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जनरल सेक्रेटरी आलमी तंजीम बराए फ़ज़लाए अज़हर हिंद और जामिया रहमानी के मायानाज़ उस्ताद जो दारुल हिकमत का शोबा जामिया रहमानी में चलता है, उसकी तमाम तर निगरानी इनके ज़िम्मे है। मौलाना, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि अभी हमने अरबी में एक बैनर ऊपर पढ़ा, तो वो दरअसल फ़ज़लाए तंजीम जामिया अज़हर से इल्हाक़, ये कौन सी तंजीम है, इसके तहत क्या काम होता है, और जामिया अज़हर से इल्हाक़ के बाद जामिया रहमानी में जामिया रहमानी की तालीमी सरगर्मी में किस तरह तब्दीली आई और यहाँ की तालीम किस तरह इनफरादी। सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि अल मुनज़्ज़मतुल आलमिया अल खरीजी अल अज़हर शरीफ की बुनियाद जो पड़ी है वो सन 2007 में पड़ी है। और इसकी मेन वजह यही थी कि अज़हर शरीफ से दुनिया भर में बहुत सारे फ़ुज़ला जाते थे और अपने अपनी जगहों पर ख़िदमत अंजाम देते थे, लेकिन अज़हर को नहीं पता चल पाता था कि उनके फ़ुज़ला क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस मनसब पर काम करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जमा करने के लिए, उनके ख़िदमात को जमा करने के लिए, उनके नशातात को जमा करने के लिए, उनकी सही रहनुमाई करने के लिए और उनके जो तरशीद करने के लिए जो है उन्होंने इस प्लेटफार्म को बनाया, यानी अल मुनज़्ज़मतुल आलमिया अल खरीजिल अज़हर शरीफ, ताकि एक दोनों के अंदर ताल्लुक़ात बाक़ी रहे, वहाँ जाने के बाद भी और यहाँ आने के बाद भी ताल्लुक़ात बाक़ी रहे। ये मौलाना मैं जानना चाहता हूँ कि जामिया अज़हर से जो जामिया रहमानी का इल्हाक़ हुआ, तो तलबा जामिया अज़हर के लिए कैसे जाते हैं यहाँ से, और यहाँ दाखिले का क्या प्रोसेस है, यहाँ से तलबा वहाँ जाते हैं तो वहाँ कैसे उनका दाखिला, इल्हाक़ से दरअसल क्या मुराद है और तलबा को क्या एडवांटेज मिल रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम जब अज़हर शरीफ में पढ़ते थे वहाँ हमने देखा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के बहुत सारे मदारिस का जामिया अज़हर शरीफ से इल्हाक़ हुआ था, और वो वहाँ के बच्चे वहाँ जाते थे और सानविया पढ़ कर वहाँ जाते थे और कुल्लिया में वहाँ दाखिला लेते थे। तो हम लोगों की भी ये कोशिश हुई है कि जामिया रहमानी खानका मुंगेर जो बिहार का इतना बड़ा, सबसे मशहूर और मारूफ़ इदारा है, और इनकी खिदमत जो है बरसों नहीं बल्कि जो सदियों पर मुहित है, तो इतना बड़ा इदारा, इतनी बड़ी चीज़ है, तो इसका इल्हाक़ तो जामिया अज़हर से होना ज़रूरी और यकीनी है, क्योंकि जामिया अज़हर एक आलमी प्लेटफार्म है और जामिया रहमानी खानका मुंगेर जो है ये एक हिंदुस्तानी और सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, खुसूसन इस पूरे क्या नाम है पूरब के ख़ित्ते में। तो इस वजह से ये बात चाही गई कि किस तरह से इसका इल्हाक़ कराया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए कोशिश की गई, जो उसका प्रोसेस है उसको अंजाम दिया गया और कागज़ात को पेश किए गए, और सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौजूदा अमीर शरीयत सामिन हज़रत मौलाना सैयद अहमद वली फ़ैसल रहमानी मद्दज़िल्लहुल आली के मातहत
सारी कितने चीज़ें अंजाम तलबा पाई। जामे अजहर चले गए जामे रहमानी से, और मुस्तकबिल में यानी रवां बरस भी कितने तलबा को आप हजरात के भेजने का इरादा है, किस तरह का मंसूबा है? थोड़ा सा इस पर जो है 10 सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है यह जामिया रहमान से 3 तलबा गए हैं। इससे पहले 2 तलबा गए थे जो माशाल्लाह वहाँ से खरीज होकर वापस लौटे हैं, जो अभी जामिया रहमानी खानका मुंगेर में दोनों उस्ताद भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक उसमें जो है हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम रहमानी साहब हैं, दूसरा मौलाना अब्दुल अहद रहमानी साहब है, और अभी जो है शेख मोहम्मद सालिम साहब तशरीफ़ ले गए हैं। और मज़ीद आने वाले दिनों में जो है यहाँ से कई बच्चे वहाँ जाने वाले हैं, उसके प्रोसेस चल रहे हैं, और फिर नए बच्चों को जो है भेजा जाएगा, खुसूसन जो जिनके पास पासपोर्ट बना हुआ है, जो अरबी ज़बान जानते हैं सीखते हैं, उन सारे बच्चों को वहाँ पर भेजा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको इस तरफ लाता हूँ। देखिए, ये दारुल इशात खानका रहमानी मुंगेर है, यानी दारुल इशात के ज़र एहतमाम जो किताबें खानका रहमानी या जामे रहमानी के ज़र एहतमाम और यहाँ से छपती हैं। मैंने बताया कि जामे रहमानी का सालाना इजलास 27 नवंबर यानी कल मुनक़िद होने वाला है, और 28 नवंबर को सालाना फातिहा तमाम बुज़ुर्गान दीन के इसाले सवाब के लिए मुनक़िद किया जाएगा। मैं आपको यहाँ यहाँ के तमाम तर इंतज़ामात से रूबरू कराऊंगा। आपको मैंने दिखाया कि किस तरह सफाई का पुख्ता इंतज़ाम किया गया, और मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं यहाँ अलग अलग बैनर्स के ज़रिए जो लोगों का इस्तकबाल किया जा रहा है आने वालों का, उन सब का भी तारुफ़ आपको मैंने मुख्तसरन कराया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ सीधे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जो कई बुज़ुर्गान दीन यहाँ पर लेटे हैं, उन तमाम बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात की ज़ियारत मैं कराऊँगा आपको यहाँ। सबसे पहले यहाँ देखिए हज़रत अमीर शरीयत साबे हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी नव्वरुल्लाहु मरक़दह, उनका मज़ार है। और इधर से अगर आप देखें तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी अहलिया, और फिर हज़रत अमीर शरीयत राबे हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी नव्वरुल्लाहु मरक़दह के ये तमाम मज़ारात हैं। और आप इसकी ज़ियारत के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ खानका रहमानी में मज़ीद जो इंतज़ामात हैं, और जो जलसगाह की तरफ भी मैं आपको ले जाऊँगा। मैं आपको पूरे इंतज़ामात से रूबरू कराऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप दूर में हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, जहाँ भी हैं, हिंदुस्तान के या मुल्क के बाहर जिस कोने में भी आप हैं, आप जामे रहमानी या खानका रहमानी से अक़ीदत रखते हैं, तो आपको यहाँ के इस सालाना इजलास जिसको टकटकी लगाए लोग जिस निगाह से देखते रहते हैं, पल पल की ख़बरों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। ये जामे रहमानी का पुरवकार ये खानका रहमानी की मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद की इमारत है ये। अब मैं इधर से बढ़ते हुए खानका रहमानी से बढ़ते हुए दफ्तर जामे रहमानी की तरफ बढ़ रहा हूँ, और इधर ही से आपको मैं जलसगाह भी ले जाऊँगा जहाँ पर कल का अज़ीम उश्शान सालाना इजलास जामे रहमानी का होना है। और फिर सालाना फातिहा की जो तकरीब है वो तो खैर मस्जिद के अंदर दिखाया कि ये जामे रहमानी और खानका मुंगेर का जो खूबसूरत मतबख़ जिसका संग बुनियाद हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने रखा था, और इसकी इफ्तिताह हज़रत मौजूदा अमीर शरीयत और सज्जादा नशीं खानका रहमानी ने किया। अब मैं आपको इधर जलसगाह की तरफ लिए चलता हूँ। यहाँ देखिए जनरल सेक्रेटरी जामे रहमानी खानका मुंगेर हज़रत मौलाना हाजी मोहम्मद आरिफ रहमानी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। मौलाना, इस मौके पर जलसे में ज़ाहिर है ये जामे रहमानी का सबसे बड़ा अज़ीम उश्शान जलसा होता है, और दरअसल ये तो है दस्तारबंदी का जलसा, और इस मौके पे सालाना फातिहा भी होगा, और बुज़ुर्गान दीन के इसाले सवाब के लिए दुआएं की जाएंगी। बड़ा प्रोग्राम होगा। तो इसमें किस तादाद में आवाम के आने का तखमीना है, कैसी तैयारी आप हज़रात ने की है? माशाअल्लाह कहते हैं तैयारी यहाँ ज़ोरों पे है, और अब आखिरी इख्तिताम तक तैयारी पहुँच चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारा निज़ाम हमारा दुरुस्त है, चुस्त है, सफाई वगैरह सुथराई सब मुकम्मल हो चुका है। पिंडाल हमारा पूरा मुकम्मल बन चुका है, और लोगों के आने की जहाँ तक इम्कान है वो तकरीबन 5 लाख के आसपास लोग 3 दिनों के अंदर आएंगे माशाअल्लाह। बहुत तो खाने पीने का और रहने सहने का ये 5 लाख लोगों का इंतज़ाम ये मुख्तलिफ मकामात पर किस तरह से? मुख्तलिफ मकामात पर सब तय हैं, मुंतज़िम भी तय हो चुके हैं। उनको मेहमान जो जहाँगे इस्तकबालिया में आएंगे उनको वहाँ से उनको ठहराया जाएगा, और वो सारा निज़ाम हमारा दुरुस्त है, वो अपने आप से आप होता रहेगा। उसमें मुझको कुछ नहीं करना है, बाकी सारे लोग लगे हुए इस काम में, सारे हमारे अमला, सारे हमारे कारकुन, हमारे मुदर्रिसीन, सारे सब लोग लगे हुए हैं इस काम में, जुटे हुए हैं। कहीं से कोई फ़र्क नहीं होगा इंशाल्लाह, किसी को तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यही रवायत रही है, पुरानी रवायत रही है। अब यह है कि खाने पीने का इंतज़ाम आप लोग क्या क्या करते हैं, कुछ हल्का सा इस पर रोशनी डालिए। खाने में हम लोग सादा खाना खिलाते हैं, दाल भात और सब्ज़ी, साथ साथ एक दिन जो है, जो जिस दिन दुआ के दिन हम लोग खिचड़ा देते हैं। जो खिचड़ा का है तमाम, ये पुरानी रवायत है, खिचड़े का दाम सारे लोग खिचड़ा खाते हैं। और फिर यहाँ के जो ऐसे ही जो मुरीदीन हजरात जो आते हैं यहाँ से बांध के भी ले जाते हैं घर,
अपने बाल इसका बच्चों के मतलब ये लिए। है कि ये तबर्रुक के तौर पर तबर्रुक लोग के तौर पर ले जाते हैं और बड़ी, तो इसकी थोड़ी सी तफसील आप हल्की सी बताइए कि कब से इसका सिलसिला चला आ रहा है और खिचड़ा कब से शुरू हुआ। ये खिचड़ा तो 1927 से शुरू है, जब से ये कायम हुआ है। तो तब से ये खिचड़ा को लोग खिचड़ा चल तबर्रुक रहा के है। तौर पर। जी, जी। जज़ाकुमुल्लाह। तो हमारे साथ जामे रहमानी के जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद आरिफ रहमानी साहब मौजूद थे, जिन्होंने इंतज़ामी उमूर के सिलसिले में तमाम तर जानकारी दी। बहुत बहुत मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ तामगाह की तरफ। आप तामगाह देखिए, इसके लिए भी अभी पूरे इंतज़ामात मुकम्मल नहीं हुए हैं। हालांकि उस तरफ आप दूर से, अगर हमारे कैमरामैन दूर के एंगल से दिखा सकें तो उस तरफ खाना बनने का इंतज़ाम है। काफ़ी दूर पर अगर आप जाएं, अगर हम उस तरफ चलें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि खाना बनाने का यानी किचन का इंतज़ाम कहां पर है। और यहां पर अभी पूरी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन तैयारी ज़ोरों पर है, तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ किचन में, जहाँ खाना बनने का यानी ताम का पूरा इंतज़ाम है। ज़ाहिर है लाखों आदमी यहाँ आएंगे और उनके खाने का, रहने का पुख्ता इंतज़ाम जामे रहमानी के कैंपस में ही किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह बड़े बड़े देग में खाना चढ़ा हुआ है और खाना बन रहा है। खाने के पूरे इंतज़ामात हैं पुख्ता। मैं यहाँ पर खाना बनवाने के जो नाजिम हैं जनाब हाफिज़ समीउद्दीन साहब रहमानी मददुल्लाह अली, यहाँ तशरीफ़ फरमा। आप देखिए हाफिज़ साहब, आज क्या खाना बन रहा है और कितने लोगों के लिए इंतज़ाम? अभी तो दाल चावल बना रहे हैं ना, और हज़ारों आदमी यानी 1500-2000 का आदमी का है। वाह। हाँ। और ये इंतज़ामात जो है कल क्या होंगे, किस तरह का खाना बनेगा, और असल दिन जो बनना है वो क्या बनेगा, कितने लोगों के लिए बनेगा? कल नहीं बता सकते हैं, है ना। आज ही पता चल जाएगा कि कितने आदमी का कल बनेगा। कल हम 15,000 से भी ऊपर आदमी का, लाखों से ऊपर जाएंगे। तो कल के लिए जो है लाखों लोगों का तखमीना है। जाहिर है उसकी तैयारी तो पुख्ता। जलसगाह की तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ असल प्रोग्राम की तैयारियाँ हैं, ज़ोरों पर है। तैयारियां हो चुकी हैं, स्टेज सजने के बिल्कुल दहाने पर है। शाम तक स्टेज पूरा सज जाएगा और पूरी तैयारी तकरीबन मुकम्मल है। यहाँ पर नीचे जो है घास का इंतज़ाम किया गया है, नीचे घास बिछाया जाएगा ताकि लोग यहाँ बैठें तो सर्दी का मौसम है, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हो। और इस तरह का पूरा इंतज़ाम, जाहिर है कल शाम में ये प्रोग्राम होना है जो जामे रहमानी का सालाना इजलास यानी दस्तारबंदी का इजलास भी उसको कहा जा सकता है। और इसमें तकरीबन 80 से 90 तलबा, 80-85 जो है यानी तकरीबन 90 उलमा और हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी होगी, उनके सरों पर दस्तार फ़जीलत बांधी जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्टेज, ज़ाहिर है ये अभी नामुकम्मल है, तैयारियां हैं। हम आपको ये वीडियो ही इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप जो दूर दराज हैं, जो जामे रहमानी और खानका मुंगेर के मुतवस्सिलीन मुतक़िदीन दूर दराज यहाँ वहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ की तैयारियों को किस तरह जामे रहमानी के मेन गेट जो असल उसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है वहाँ से हमने शुरू किया और आपको जलसगाह तक हम लेके चले आए और यहाँ की तैयारियाँ पूरी आपने देखी। जो मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन दूर दराज हैं वो देख के यहाँ से जो है लुत्फ़अंदोज़ होंगे, वो अपने रूहों को और फ़िक्र नज़र की पूरी टीम के साथ मैं फ़ज़ल रहमान रहमानी, जामे रहमानी, खानका मुंगेर, बिहार।